चुनावी चौसर अब आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। छत्तीसगढ़ की खबरों की बात कर लेते हैं तो छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी ने समन्वयक और सह समन्वयकों का ऐलान कर दिया है। लोकसभा चुनाव है और इसके लिए बीजेपी ने ये नियुक्तियां की हैं। कुल 11 लोकसभा सीटों के लिए 25 पदाधिकारियों का ऐलान किया गया है, जिसमें प्रेम प्रकाश पांडे, मोहन मंडावी को कांकेर की कमान सौंपी गई है, तो सुनील सोनी रायपुर के समन्वयक बनाए गए हैं, जो कि रायपुर से ही सांसद भी हैं। कोरबा की रेणुका सिंह को कमान सौंपी गई है और सुनील सोनी रायपुर के समन्वयक बनाए गए हैं। रायगढ़ की कमान जो है ये राजा रणविजय सिंह को दी गई है। बिलासपुर के समन्वयक पुण्यलाल मोहले बनाए गए हैं। जांजगीर के समन्वयक गुहाराम अजगले बनाए गए हैं। बस्तर की जिम्मेदारी दिनेश कश्यप को दी गई है। दुर्ग की अगर बात की जाए तो रमशिला साहू को ये कमान सौंपी गई है। वहीं महासमुंद की जिम्मेदारी चंद्रशेखर साहू को मिली है। भोपाल में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अहम बैठक कर चुकी है। सीएम हाउस में सीएम के साथ मंत्रियों की ये बैठक हुई और इस बैठक में चुनाव के दौरान 10% मतदान प्रतिशत कैसे बढ़ाया जाए, इसका रोड मैप तैयार किया गया। इसके अलावा हर सीट पर 5 लाख से ज्यादा वोट से जीतने का लक्ष्य भी तय किया गया है। विधायकों और मंत्रियों को प्रचार की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। चुनाव से पहले कांग्रेस में पतझड़ जारी है। कांग्रेस के नेता लगातार पार्टी छोड़ते जा रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में बीजेपी ने एक बार फिर से बड़ी बाजी मारी। अमरवाड़ा के कांग्रेस विधायक कमलेश शाह बीजेपी में शामिल हो गए। दमोह कटनी में भी कई कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हुए, कांग्रेस को बाय बाय कह दिया। एमपी में कांग्रेस में भगदड़ जारी है। कांग्रेस नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला थम नहीं रहा। अब एक बार फिर कमलनाथ के गढ़ में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। अमरवाड़ा के कांग्रेस विधायक कमलेश शाह ने पार्टी छोड़ दी और बीजेपी का दामन थाम लिया। सीएम हाउस में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में वो बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस के पक्ष में हमेशा रहती थी। कांग्रेस के लिए हमारे यहाँ सांसद हुआ करते थे। इस बार हम सब मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी के सांसद छिंदवाड़ा जिले में बनाएंगे। कमलेश शाह के बीजेपी में शामिल होने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पूरा प्रदेश मोदीमय है। जिनकी 3 पीढ़ियां विधायक रह चुकी हैं, वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कमलेश शाह के दादा दादी विधायक रह चुके हैं और कमलेश शाह खुद विधायक हैं। प्रदेश और पूरा देश मोदीमय हो गया, उसके उदाहरण है कांग्रेस के जिनके 3 पीढ़ियों से विधायक रहे, जिनके दादाजी विधायक, जिनके पिताजी विधायक, वो स्वयं विधायक। और कांग्रेस के गढ़ में एक तरह से कांग्रेस जो कल भाषा बोल रही थी कि कांग्रेस का गढ़ है छिंदवाड़ा, और हमने कहा था कि कांग्रेस का गढ़ नहीं है। कांग्रेस के कमलनाथ के व्यवहार के कारण से, कांग्रेस के आचरण के कारण से वहाँ गड़बड़ है और उसके उदाहरण निकल के आ रहे हैं कि वहाँ के 3 पीढ़ियों पुराने राज परिवार से, जो गोंड राज परिवार से आते हैं, हमारे कमलेश शाह जी जो विधायक छिंदवाड़ा अमरवाड़ा से आज भाजपा में सम्मिलित हुए। कमलेश शाह के पार्टी में आने पर बीजेपी उत्साहित है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आगे देखिए छिंदवाड़ा में क्या होता है। एक बूथ पर जीतेंगे। राजा कमलेश शाह अमरवाड़ा के विधायक गोंड परिवार के राजघराने से हैं और उनके परिवार में परंपरागत, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, वहाँ राजनीति वो करते आए हैं।
आज उन्होंने ज्वाइनिंग करते समय कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाओं से प्रभावित होकर और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज छिंदवाड़ा के विकास के लिए जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद बने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में चल रही है, तो हम सब अब छिंदवाड़ा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराए। इसलिए आज कमलेश शाह जी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। छिंदवाड़ा के साथ दमोह और कटनी में भी कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मंत्री प्रहलाद पटेल और नरोत्तम मिश्रा ने उन्हें सदस्यता दिलाई। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जिन लोगों ने राम मंदिर के आमंत्रण को अस्वीकार किया, ऐसे लोगों को सब छोड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनने का अभियान आज जिस गति से चला है और देश के अंदर मध्य प्रदेश में तो आज चाहे वो किसी भी दल के हैं, अब सबको लगता है कि जिन्होंने राम को नकारा, जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा, जिन्होंने राम के भगवान राम के अयोध्या के अंदर प्राण प्रतिष्ठा को नकारा, वो अब इस देश के अंदर नहीं रहेंगे और उनको भी नकारने का काम देश के अंदर हो रहा है। कमलेश शाह का बीजेपी में शामिल होना कांग्रेस के साथ साथ कमलनाथ के लिए भी बड़ी चुनौती है। उनके कई करीबी कांग्रेस का साथ छोड़ चुके हैं। बीजेपी का यह सदस्यता अभियान लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मुश्किल में डाल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एमपी के मंत्री प्रहलाद पटेल ने दावा किया है कि कांग्रेस समापन की ओर चली गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने विरासत और सनातन का अपमान किया और इस वजह से उनकी स्थिति ये हुई है। दमोह में चुनाव प्रचार के दौरान पटेल ने कहा कि जातिवाद और वंशवाद की राजनीति से बीजेपी दूर है। उन्होंने ये दावा किया कि दमोह में उनकी पार्टी के उम्मीदवार उनसे ज्यादा वोटों से जीतेंगे। लेकिन जब भी मैंने अपना कार्यकाल पूरा किया तो वो खाई पूरी पट गई, ये दावा तो मैं नहीं करता, लेकिन बहुत कम रही है, ये मेरी सफलता है। इसलिए कभी जाति के आधार पर सोचना भी नहीं चाहिए। ये चुनाव मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प के प्रति है और दमोह में चाहे लाभार्थी हो, चाहे पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे विधानसभा के परिणाम हो, वो सब कुछ मोदी जी के नेतृत्व के इर्द गिर्द हैं। और मेरा विश्वास है इस बार लोकसभा की जीत मेरी जीत से दुगनी होगी। मंत्री प्रहलाद पटेल ने जीतू पटवारी के डस्टबिन वाले बयान पर पलटवार किया और कहा कि मोदी सरकार ने कचरे के लिए 2 और 3 डिब्बे रखे हुए हैं। कहीं गीला कचरा जाता है, कहीं सूखा कचरा। ये कचरा तो ठीक है, मेडिकल वेस्ट हुआ है। बता दें कि जीतू पटवारी ने कहा था कि कांग्रेस का कचरा बीजेपी के डस्टबिन में समा रहा है। प्रहलाद पटेल दमोह लोकसभा क्षेत्र के बड़ा मलहेरा में पार्टी प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ करने के लिए आए थे। मोदी सरकार ने कचरे के लिए 2 और 3 डिब्बे रख रखे हैं। कहीं गीला कचरा जाता है, कहीं सूखा कचरा जाता है और कहीं मेडिकल वेस्ट जाता है। तो अभी मेडिकल वेस्ट बचा हुआ है दूर, बाकी कचरे ठीक है। हाल ही में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हुए। इस पर पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई ने बयान दिया था कि हमें मजबूरी में उनका स्वागत करना पड़ रहा है। इस पर पूर्व मंत्री ललिता यादव ने भी बयान दिया और कहा कि एडजस्ट करना पड़ेगा ही। इससे पार्टी में साइड इफेक्ट पड़ने की आशंका पर ललिता यादव ने कहा कि बीजेपी के पास ऐसी दवा है जिसे खाने के बाद कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। उधर सीएम हाउस में मीटिंग पर पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस ने कहा कि चुनाव में कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय करने के लिए यह बैठक बुलाई गई है। यहाँ पर इतनी अच्छी मेडिसिन है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई साइड इफेक्ट नहीं। एडजस्ट कैसे करेंगे इतने नेताओं को? एडजस्ट होना पड़ेगा, करेंगे। चुनाव के लिए सतत तैयार इसलिए रहती है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश मल्टी डायमेंशनली आगे बढ़ रहा है और जब हमेशा तैयार और तत्पर पार्टी है तो काम का नियोजन करना, संगठन और सरकार को मिलकर चुनाव की सारी रचना को आगे बढ़ाना, ये भारतीय जनता पार्टी की पद्धति रही है। जयपुर में बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने भूपेश बघेल और
उनके ईवीएम को लेकर और बैलेट पेपर को लेकर बयान जो आया इस पर हमला बोला और कहा कि बघेल ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जब इनकी सरकार बनती है तो सवाल नहीं उठाते। हिमाचल में बड़ा अच्छा लगा इनको ईवीएम, राजस्थान में पिछली बार सरकार बनी तो ईवीएम अच्छा था इनका, कर्नाटक में सरकार बनी तो ईवीएम अच्छा था, 2004 से 2014 मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो ईवीएम अच्छा था। क्या मनमोहन सिंह को इनसे कम अनुभव था जो उन्होंने बैलेट चालू नहीं किया? कि भूपेश बघेल जी ने मानसिक रूप से अपनी हार स्वीकार कर ली है, उनके कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध करना शुरू किया है। अभनपुर में बीजेपी के रायपुर से प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने भूपेश बघेल पर हमला बोला और कहा कि बघेल ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। दुर्ग से भागकर वे राजनांदगांव गए हैं। भूपेश बघेल जी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। पहले तो वो दुर्ग से भागकर गए, उनको पार्टी ने कहा रायपुर से लड़ो, यहाँ से भी भागे, राजनांदगांव भागकर गए, ताम्रध्वज साहू दुर्ग से भागकर महासमुंद गए, देवेंद्र यादव दुर्ग से भागकर बिलासपुर गए। तो उन्होंने तो अपनी हार मान ली है कि उनकी जनता ने उनको नकार दिया है। और जो वो 384 लोगों को फार्म भरने की बात कर रहे हैं, इससे तो जब वो कर्नाटक में जीते तब क्यों बात नहीं की, जब वो राजस्थान में जीते तब उन्होंने बात क्यों नहीं की, जब वो हिमाचल में जीते तब उन्होंने बात क्यों नहीं की। देश की चुनाव प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह उठाना देशद्रोह जैसा है। इधर कांग्रेस ने बीजेपी के बयान पर पलटवार कर दिया। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा कह रहे हैं कि बीजेपी दरअसल भूपेश बघेल से बुरी तरह से डरी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बृजमोहन अग्रवाल झलकी से लेकर कृषि उपकरण घोटाले में खुद फंसे हुए थे। इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर महादेव ऐप को संरक्षण देने वाली बीजेपी किस मुंह से भूपेश बघेल पर सवाल उठा रही है? भूपेश बघेल के लोकसभा चुनाव में उतरने से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई। कांग्रेस के नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप भारतीय जनता पार्टी के सेलेक्टिव पॉलिटिक्स का नमूना है। 15 साल के कुशासन में धान और नान के घोटाले हुए, अगस्ता और पनामा की कमीशनखोरी की गई। बृजमोहन अग्रवाल जी किस मुंह से आरोप लगाते हैं? झलकी का जमीन घोटाला, कृषि उपकरण सब्सिडी घोटाला, सड़क और बांध तक में उनके द्वारा कब्जे किए गए थे। जिस तरह से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी जो है कांग्रेस के नेताओं को डराने का काम कर रही है। उधर बीजेपी ने कवासी लखमा के बयान पर भी हमला बोल डाला और बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा कि कवासी लखमा ने दुल्हन वाला बयान दिया और इसके जरिए बस्तर के लोगों का अपमान कर डाला। कवासी लखमा के दिमागी संतुलन गड़बड़ाया हुआ है। कवासी के टिकट का विरोध कांग्रेस ही कर रही है। उन्होंने बयान दिया कि मैं अपने बेटे के लिए दुल्हन मांगने गया था और पार्टी ने मुझे ही दूल्हा बना दिया। वास्तव में कवासी लखमा ने ऐसा कहकर संपूर्ण बस्तर की जनता का अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी जहां जनप्रतिनिधियों को सेवा का एक माध्यम मानती है, कवासी लखमा की सोच आप देखिए, वो दूल्हा और दुल्हन पे उतर आए। मतलब सेवा का भाव इन कांग्रेसियों में कहीं नहीं है। अरविंद सिसोदिया ने कांग्रेस पर एक बार फिर से लेटर बम फोड़ा है और खड़गे और राहुल गांधी को लेटर लिखकर दीपक बैज के खिलाफ भी जांच की मांग कर डाली है। बघेल के स्लीपर सेल वाले बयान पर कार्रवाई की मांग की है और कार्यकर्ताओं को स्लीपर सेल कहने का विरोध दर्ज किया। और वहीं सिसोदिया पर रायपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार विकास उपाध्याय ने तंज कसा और कहा कि अरुण सिसोदिया बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के एजेंट बनकर कई लोग घूम रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में काम करने वाले कई सारे लोग यहां पर आ चुके हैं। एजेंट कई सारे भारतीय जनता पार्टी के अभी प्रदेश में घूम रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए तो अभी लड़ाई लड़ने का समय है। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और नेताओं को लड़ाई लड़ने के लिए खड़े रहना है।
हमारे अभिमान की बात है, हमारे स्वाभिमान की बात है। ये लोकसभा का चुनाव देश को बचाने की जरूरत है, आज हम उसकी लड़ रहे हैं। इधर कांग्रेस के कला पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने निशाना साधा और कहा कि दीपक बैज को प्रताड़ित करने की कोशिश हो रही है। एक वर्ग उन्हें लगातार टारगेट कर रहा है। अभी वो उनका अपना अंतरकला है, लेकिन जो दिखता है बार बार बीच में, पिछली बार कुछ करोड़ों रुपए की बात आई थी, उतना निकाल करके किसी का भुगतान कर दिया गया, पार्टी में पूछा नहीं गया, आदि आदि विषय भी था। अभी फिर से ये विषय आया है, तो ऐसा ही कुछ मुझे दिखता है। अब उनका अंतरकला है भैया, उनके पार्टी का मामला है, हम लोगों को ज़्यादा बोलना गलत है। फिर भी जो दिखता है सामने, जो समझ में आती है बात, मुझे तो यही लगता है कि टारगेट भी किया जा रहा है। इधर बिलासपुर से खबर, जहां पर बेलतरा के विधायक सुशांत शुक्ल ने कांग्रेस उम्मीदवार देवेंद्र यादव पर निशाना साधा और कहा कि महादेव का श्राप है, बिलासपुर से देवेंद्र यादव समेत कांग्रेस पार्टी साफ हो जाएगी। अपराधी की टोली लेकर निकलने वाला युवा नेता जो भिलाई से विधायक है, वो इंसाफ कैसे करेगा, आज साफ कर दें। बिलासपुर लोकसभा से देवेंद्र यादव सहित कांग्रेस साफ, ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं, क्योंकि अपराधी की टोली लेकर निकलने वाला एक युवा नेता जो भिलाई से विधायक है, मैं उनको एहसास करा दूं कि वो न्याय कैसे करेंगे, आज ये स्पष्ट कर दें। क्योंकि उनको न्याय यात्रा में सक्रियता का लाभ मिला है कांग्रेस में, और सक्रियता इसलिए लाभ मिला है कि वो एक बड़े राजनेता के संरक्षण में चलने वाले भ्रष्टाचार के हिस्सेदार थे। एमपी में बड़े नेताओं के बाद अब कांग्रेस के बूथ कार्यकर्ताओं पर बीजेपी की नजर है। जिन बूथ पर पिछले चुनाव में बीजेपी हार गई थी, वहां के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बीजेपी पार्टी में जोड़ने का काम करेगी। इसके लिए प्रदेश के 20,000 बूथ टारगेट भी कर लिए गए हैं। इसके लिए बीजेपी जल्द ही बूथ स्तर पर ज्वाइनिंग अभियान चलाएगी। बीजेपी के अभियान पर कांग्रेस पलटवार कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन नाहिरवार कह रहे हैं कि बीजेपी ने स्वीकार तो किया कि कांग्रेस का बूथ कार्यकर्ता मजबूत कार्यकर्ता है। देखिए, मोदी जी की गारंटी से प्रभावित होकर कांग्रेस के कार्यकर्ता निरंतर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। हम ऐसा मानते हैं कि कांग्रेस की समाप्ति बूथ पर समाप्ति से होगी, तो बूथ पे कांग्रेस को समाप्त करने के लिए एक ज्वाइनिंग का अभियान बूथ स्तर पे भी चल रहा है और वो और गति पकड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये डर अच्छा लगा कि कांग्रेस पार्टी के जो बूथ के कार्यकर्ता हैं बूथ पर मजबूत है, लेकिन बूथ का कार्यकर्ता भी ये जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सरेआम मंच से कह रहे हैं कि 15 साल में भाजपा वालों को क्या मिल गया जो कांग्रेसियों को हम कुछ दे देंगे। और आप देखेंगे रिसेंटली जिन लोगों ने ज्वाइन किया उनका भी राजनीतिक भविष्य वो खुद तलाश कर रहे हैं, उनको पता नहीं राजनीतिक भविष्य क्या होगा। तो भारतीय जनता पार्टी ये रणनीति अपनी अपनाती रहे। हम तो जनता को अपने साथ में कर रहे हैं, यदि जनता आपके साथ है तो आप चुनाव जीत सकते हैं। जबलपुर जिला निर्वाचन कार्यालय ने चुनाव की ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले 13 कर्मचारियों को शो कॉज नोटिस दिया है और 4 अधिकारियों को निलंबित किया गया। कार्रवाई की जद में आया अधिकारियों में पीएसएम कॉलेज के प्राचार्य भी शामिल हैं, जिन्हें निलंबित किया गया। एक दिन पहले पीएसएम कॉलेज में चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया था। इसमें चुनाव ड्यूटी करने वाले सभी अधिकारी और कर्मचारियों को मौजूद रहना जरूरी था, अनिवार्य था। 17 अधिकारी कर्मचारी इसमें अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित कर्मचारी अधिकारियों से जवाब मांग लिया गया, जिसके जवाब के आधार पर आगे की एक्शन अब ली जाएगी। ट्रेनिंग में बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई तो की जानी चाहिए। तो उसी तारतम्य में कल जो लोग एब्सेंट रहे हैं, कल करीब 2500 कर्मचारियों की ट्रेनिंग हुई थी, उसमें करीब 17 कर्मचारी अनुपस्थित रहे हैं। 4 को हमने निलंबित किया है और 13 को शो कॉज नोटिस 4 को निलंबित कर दिया गया, 13 को शो कॉज नोटिस दिया गया। इधर मतदान के दिन एमपी में अवकाश रहने वाला है। पहले चरण का मतदान दरअसल 19 अप्रैल को होने वाला है और इस दिन जो है अवकाश रहेगा। इसके अलावा कुल जो 4 चरण मध्य प्रदेश में होंगे, पहला 19 अप्रैल को, दूसरा 26 अप्रैल को, तीसरा 7 मई को और फिर चौथा 13 मई को। इन दिनों अवकाश रहेगा। मतदान के दिनों को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। बैंक समेत अन्य संस्थानों में भी अवकाश रहेगा। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे माहौल रोमांचक हो रहा है। जबलपुर में कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश यादव अनोखे अंदाज में प्रचार करते भी नजर आए। दिनेश यादव जनता के बीच वोट मांगने पहुंच रहे हैं और वोट के साथ साथ नोट भी मांग रहे हैं। अभी तक आपने प्रत्याशियों को जनता से वोट देने के लिए अपील करते दिखा होगा और वोट के लिए पैसे देने के मामले भी सामने आते देखे होंगे, लेकिन जबलपुर में इसका उल्टा हो रहा है। और क्यों हो रहा है?
दिनेश यादव का ये कहना है कि ये बात तो पूरा देश जान चुका है कि सभी कांग्रेस के सभी बैंक खातों को सीज कर दिया गया है और कांग्रेस पार्टी और उसके प्रत्याशियों के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। ऐसे जनता उन्हें मदद करे चुनाव लड़ने के लिए। और इसी के साथ चुनावी चौसर में इतना ही। नमस्कार। अगर चाहिए महाकाल मंदिर